दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और कल हमने एक एपिसोड किया था, एक कार्यक्रम किया था। हमने बताया था आपको कि गुजरात का जो आदिवासी समाज है, जिसकी पॉपुलेशन राज्य में 15% के करीब है, और उस आदिवासी समाज के आज भी राजा हैं। और वो राजा जो हैं उनको बिल्कुल सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है, वार्षिक एक पेंशन देकर उनके आगे राजा श्री ऐसा जो है वो एक तमगा कहें या तो पदवी कहें, वो लगाया जाता है। उपाधि जिसको कहते हैं वो आज भी लगाई जाती है। और पेंशन जो है सरकार उनके घर पे जाके उनको देती है। हालांकि वो बहुत कम होता है, महीने के 14 से 16 हजार रुपए तक ही होता है। 5 अभी भी जो है वो अधिकृत मान्यता प्राप्त राजा हैं, ऐसे पूरे देश में कह सकते हैं शायद, कि जिनको अभी भी प्रीवी पर्स मिल रहा है सरकार की ओर से। और ये हर साल इसी महीने की, ये मार्च महीने में हर साल जनरली एक उत्सव का आयोजन होता है। उसका नाम होता है डांग दरबार। और इसकी शुरुआत 1870 में हुई थी, जब ये ब्रिटिश जो थे उन्होंने कोशिश की कब्जा करने की। और कि बड़ी मिनरल्स बहुत हैं, जिसको ना जंगल संपदा बहुत है, और बहुत ही नेचुरल सेंस में बहुत रिच प्रदेश है, इलाका है पूरा हमारा डांग। और हमारे जितने भी आदिवासी इलाके हैं वो सब। तो यहाँ पे जब इन लोगों ने चढ़ाई की थी और इस पर कब्जा करने की कोशिश की, तो ये सब राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और अपने आप को बचा के रखा। और उसके बाद एक संधि, एक ट्रीटी हुई, और ट्रीटी के बाद उस दिन की जो जीत थी उसको, उस खुशहाली को मनाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन इतने सालों से हो रहा है। 100 साल से ऊपर समय हो चुका है और ये इस वक्त भी चल रहा है। अब पूर्णाहुति की तैयारी है। कल हमने उसके बारे में आपको जानकारी बताई थी, लेकिन हमने कहा था कि विजुअल्स हमारे पास नहीं है, तो जब आएंगे तो चल रहा है उसके, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हम आपको वहां के कुछ दृश्य और फिर जो राज्यपाल है हमारे देवव्रत, आचार्य देवव्रत साहब, उनका भी एक छोटा सा एक स्पीच सुनाएंगे। ये सब पहले विजुअल्स दिखाएंगे, उसके बाद हम ये सुनाएंगे, और उसके बाद एक 5 में से एक जो राजा हैं वाराणसी स्टेट के राजा साहब, उनकी भी एक जो है स्पीच सुनाएंगे। हालांकि वो गुजराती में होगी, पर तर्जुमा उसका हम आपको बता देंगे। तो पहले देखिए, दृश्य देख लीजिए भाई पहले कि ये कैसे जो है ये हमारा उत्सव। તો હું આમંત્રિત કરીશ
માનનીય પ્રમુખ શ્રી જિલ્લા પંચાયત ડાંગ શ્રી મંગનભાઈ ગાવિત સાહેબને કે આજ રોજ આપ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશો. સંરક્ષક શ્રી દક્ષિણ વન વિભાગના નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત નવ નાયકો વડા ડાંગના સમાહર્તા માન્ય કલેક્ટર શ્રી આ સંરક્ષક શ્રી દક્ષિણ વન વિભાગના નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત નવ નાયકો આ કાર્યક્રમને નિહાળવા માટે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયત ના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ માન્ય રાજવી શ્રી વાસોણા દ્વારા માન્ય રાજ્યપાલ શ્રીને સાફો પહેરાવી અને ધનુષ બાણ અર્પણ કરી એમનું આતિથ્ય સત્કાર થઈ રહ્યું છે. જોરદાર તાળીઓથી આ ક્ષણને વધાવી લઈશું આપણે. ડાંગ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર હવે મંચસ્થ મહાનુભાવોનું ફળની ટોપલીથી આપણે સ્વાગત. આ વર્ષને યુનાઇટેડ નેશને 2023ના વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે. ત્યારે આપણો ડાંગ જિલ્લો વિવિધ પોષક તત્વ સભર મિલેટ્સનું સન્માન પાન, સુપારી, પોલિટિકલ પેન્શન, સ્મૃતિ ભેટ તથા સ્ટાલ સાથે થઈ રહ્યું છે. આ ક્ષણને જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈશું. શ્રી તપતરાવ આનંદરાવ પવાર રાજવી શ્રી દહેરનું માન્ય રાજ્યપાલ શ્રી સન્માન કરી રહ્યા છે. પાન, સુપારી, પોલિટિકલ પેન્શન, સ્મૃતિ શ્રી સૂર્યવંશી રાજવી શ્રી લિંગાનું માન્ય રાજ્યપાલ શ્રીના વરદ હસ્તે સન્માન થઈ રહ્યું છે. તાળીઓનો ગડગડાટ થવો. આપશ્રીનું માન્ય રાજ્યપાલ શ્રીના વરદ હસ્તે સન્માન થઈ રહ્યું છે. ડાંગ જિલ્લાની
एक और विजुअल है, वो भी आपको दिखा देते हैं। कोशिश कर रहे हैं, ये जो विजुअल्स का पूरा दौर चला उसमें से ये आखिरी है। માન્ય રાજવીસિંહ વાસોડા દ્વારા માન્ય રાજ્યપાલશ્રીને સાફો પહેરાવી અને ધનુષ બાણ અર્પણ કરી એમનું આતિથ્ય સત્કાર થઈ રહ્યું છે. જોરદાર તાળીઓથી આ ક્ષણને વધાવી લઈશું આપણે. ડાંગ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર વતી 2023ના વર્ષને આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે, ત્યારે આપણો ડાંગ જિલ્લો વિવિધ પોષક સૂર્યવંશી રાજવીશ્રી લેંગા વિનંતી છે આપ શ્રી માનનીય શ્રી ત્રિકમ માન્ય રાજવીશ્રીઓનું સન્માન પાન સુપારી પોલિટિકલ પેન્શન સ્મૃતિ ભેટ તથા સાલ સાથે થઈ રહ્યું છે. આ ક્ષણ હું વિનંતી કરીશ માન્ય રાજ્યપાલ શ્રી સન્માન કરી રહ્યા છે. પાન સુપારી પોલિટિકલ પેન્શન સ્મૃતિ ભેટ શ્રી સૂર્યવંશી રાજવીશ્રી લિંગાનું માન્ય રાજ્યપાલ શ્રીના વરદ હસ્તે સન્માન થઈ રહ્યું છે. તાળીઓનો ગડગડાટ થવો જોઈએ. આપણા રાજવી તેમનું આ સન્માન થઈ રહ્યું છે. આપશ્રીનું માન્ય રાજ્યપાલશ્રીના વરદ હસ્તે સન્માન થઈ રહ્યું છે. ડાંગ જિલ્લાની ભાતીગળ સંસ્કૃતિ છે. પવાર રાજવીસિંહ પિંપરીનું સન્માન કરી રહ્યા છે. વર્ષોથી ચાલતી આવતી પરંપરાને આજે આપણે જાળવી રાખી છે. આપણે આજે સન્માન થઈ રહ્યું છે. આ ક્ષણને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. આમંત્રિત કરીશ માનનીય પ્રમુખ શ્રી જિલ્લા પંચાયત ડાંગ શ્રી મંગનભાઈ ગાવિત સાહેબને કે આજ રોજ तो देखा आपने कि भाई ये सब राजा हैं और हमारे जो राज्यपाल श्री हैं आचार्य देवव्रत, उनके द्वारा राजाओं का सम्मान भी स्टेज पर किया गया. उनको शाल पहनाई गई और उनको जो है वो पत्र वगैरह दिए गए. और ये एक सिंबोलिज्म होता है. और जैसे मैंने कहा कि वर्षासन जो मिलता है उनको वो तो इतना कम है कि उनको बेचारों को जो है छोटा मोटा काम दिहाड़ी ये सब राजाओं को करना पड़ता है. खैर अब राजाशाही के जमाने में हम है नहीं, लेकिन अगर आप राजा किसी को मान रहे हैं तो फिर उसको उतना तो दीजिए कि वो अपना गुजारा जो है वो मान सम्मान के साथ कर पाए. खैर ये सब होता नहीं है, ये सिर्फ जैसे मैं कह रहा हूँ ये सिंबोलिज्म है. आप सुनिए हमारे जो आचार्य देवव्रत साहब हैं, जो राज्यपाल हैं हमारे गुजरात के, उन्होंने इस अवसर पर कुछ कहा है, उसको भी अब सुन. आप लोगों की इस मेले में ये भीड़, इतनी बड़ी संख्या इस बात का प्रबल प्रमाण है. सैकड़ों वर्षों से डांग की ये धरती जब अंग्रेजों का राज इस देश में था तो हमारे यहाँ के राजवी श्री इस क्षेत्र में राज करते थे और इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अपने राज्य की रक्षा करते हुए, जंगलों की रक्षा करते हुए अपने देश की संस्कृति, गौरव और गरिमा को बढ़ाने का काम किया. उसी परंपरा का आज हमारी सरकार भी पालन कर रही है और इन राजवी श्री परिवारों को इस दरबार में सार्वजनिक रूप से इनका अभिनंदन और स्वागत भी करती है. भाइयों और बहनों, यह आदिवासी क्षेत्र है. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदिवासी क्षेत्र आचार्य देवव्रत साहब थे. और हालांकि वो संविधान की एक ऐसी जगह पे है जहां पे उनको पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने अभी
जब उनका ये भाषण का अंश सुन रहे थे, जो अंत में जो बोल रहे थे, फिर वो जहाँ से कट गया, वहाँ फिर से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वो कितना आदिवासियों को प्यार करते हैं, उनके उत्थान के लिए क्या-क्या करना चाहते हैं, वो फिर आगे से बोले। तो हालाँकि जैसे मैंने कहा कि अब ये सब चीज़ें रही नहीं है, संवैधानिक पद पर होते हुए भी आज हमारे जो गवर्नर्स हैं वो पॉलिटिकल हो रहे हैं। अब हम 5 में से एक राजा साहब जो है उनका क्या कहना है ये आपको सुना देते हैं। गुजराती में है, उनका तर्जुमा जो है भावानुवाद हम आपको कर देंगे उसके बाद। ये सुनिए। હું વાસુના સ્ટેટના રાજવી ધનરાજસિંહ સૂર્યવંશી અમે ડાંગના 5 રાજાઓ 9 નાયકો અને 769 ભાઈબંધો છીએ. અમારા પૂર્વજોએ કંઈક બ્રિટિશરો સામે યુદ્ધ કર્યું છે અને એના બદલામાં જંગલ પણ અમે સાચવ્યો છે. એના બદલામાં અમને વન પેન્શન તરીકે પોલિટિકલ પેન્શન સરકારશ્રી આપે છે અને ચાલુ વર્ષે હું સરકારશ્રીનો ખૂબ આભારી છું કે જે રાજાઓને 5,000 રૂપિયા 1,000 રૂપિયા મળે એને છે તો 30,000 રૂપિયા મળે. એટલે માન્ય આપણા નાણામંત્રી અને માન્ય મુખ્યમંત્રી એમણે અમારા પેન્શનમાં યોગ્ય વધારા કરી અને 2 ગણા વધારા કર્યું છે, જે બદલ હું સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને બધા જ અમારા રાજવી પરિવાર અને અમારા ભાઈબંધો એ ખુશી છીએ. બાકી બધું એ છે કે અમારો ડાંગ દરબાર ઐતિહાસિક 1842થી ચાલતો આવેલ છે. એને પરંપરા જાળવવા માટે તંત્રએ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને આજે જે હટવાળો ભરાય એ પણ વેપારીઓ દૂર દૂરથી આવે છે, એ પણ વેપાર સારી રીતે કરી જાય, સુખ શાંતિમય એમનો વેપાર થાય, એમાં અમારી ખુશી છે. અમે રાજા છીએ, અમારી પ્રજા છીએ, એ પ્રજા દુઃખી થાય એ અમને રાજા લોકોને શોભતું નથી. राजा साहब थे 5 में से एक, वासुना राज के राजा साहब थे। वो कह रहे थे गुजराती में, ये थोड़ा हम उसको भावानुवाद कर देते हैं आपको। वो कह रहे थे कि एक तो जो पिछले सालों में इनका वर्षासन, जो इनका पॉलिटिकल पेंशन सरकार माँ बाप ने बढ़ा दिया, उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट किए, व्यक्त किए अपने और अपने साथी राजाओं की ओर से। और फिर ये कहा कि ये जो एक सदी से ऊपर हो गया, ये इसका डांग दरबार का जो आयोजन होता है, बस ये इसी तरह अच्छी तरह से होता रहे। और फिर उन्होंने एक चीज कही, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि यहाँ जो हाट लगती है, फिर तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ अपनी चीजों को बेचने के लिए। आदिवासी परंपरागत रूप से जो भी चीजें बनती है वो भी वहां बेची जाती है उस हाट में, और बाहर से भी लोग आते हैं। तो वो जो है वो जरा ठीक से अगर आयोजन हो उसका, तो उनको खुशी होगी, क्योंकि वो राजा है, वो चाहते हैं कि उनकी प्रजा भी खुश रहे, व्यापार धंधा उद्योग जो है, ट्रेडिंग जो है वो ठीक ठाक रहे, ताकि 2 पैसा लोगों की जेब में जाए। इसको जरा ठीक से देखा जाए। ये राजा साहब ने अपनी प्रजा के लिए सरकार माए बाप से विनती की है। इसको आप जैसे समझना है, जैसे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपका नजरिया है, आप देख लीजिए इसको। पर वास्तविकता जो मैंने बताई, जो उन्होंने कही, ये है। तो चलिए, अब डांग दरबार आदिवासी समाज का हमारा भव्य एक उत्सव और उस पर जो हमारा ये कार्यक्रम था, हम आज अभी यहीं इसको समाप्त करते हैं। कार्यक्रम कैसा लगता है आपको, ये कैसा लगा, इस पर आप कमेंट जरूर करें। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, इसे आप सबके लिए प्रार्थना है। चलिए, फिर और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। आप सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।